का जांच होगा, कहीं दोबारा फिर से हमें जेल का रोटी खाना ना पड़े, इसीलिए डर रहा है। यहाँ ब्लॉक से लेकर थाना से लेकर कोर्ट कचहरी जहाँ भी जाइए, बिना पैसे का काम ही नहीं होता है। हमारे जमीन एक दूसरे का नस्ल बदल के दूसरे के ट्रांसफर किया जाता है। पेपर तो बहुत आम बात है, इसका जमीन को इसका नाम कर दिया जाता है, इनका जमीन को मेरा नाम कर दिया जाता है। देखिए, थाना बाधित बना दिया है, एक थाना का दूसरा थाना का नहीं खरीद सकता है। उसके बावजूद भी कहाँ से आदमी पूरे राशि खत्म हो गया, पूरा झारखंड खत्म होने जा रहा है। अरे ये लोग नौटंकी करता है कि ये कानून है वो कानून है, सारे कानूनों का ध्वजा उड़ा दिया जा रहा है झारखंड में। अब वह सरकार नाम मात्र का है, एक चलाने वाला कोई और है। 2-4 को बैठा हुआ सरकार में, कोई है पिंटू, कोई है तिवारी, कोई है पांडे, कोई है चौबे, और चौथा पचवा क्या क्या बैठा। हेमंत सोरेन खाली मुखौटा बना हुआ, खाली वो तमाशा देख रहा है बंदरनाथ जैसा, और हमारा छात्रों का भविष्य बेच रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। पूरा झारखंड ही पत्थर खनिज संपदा, जब पूरा देश को हम पा सकता है तो ये थाली पकड़ना हमें क्यों न बता रहा है। जब हम पूरे देश को खनिज संपदा से पाल सकते हैं, बिजली जला सकते हैं, तो झारखंडी के हाथ में थाली क्यों है। इसी करप्शन को हम मिटाने के लिए इस जगह पर आज आए हैं। सिर्फ पेपर की बात नहीं है, पूरा हमारा सब कुछ दांव पर है। अगर सरकार आपकी अभी तक मांगे, अभी तो कोई हमें लगा कि अभी ठोस निर्णय नहीं आया है, अभी अगर सरकार नहीं मानती है तो आगे क्या रहेगा आप लोग? देखिए, हम तो चाहेंगे कि आप माननीय हेमंत सोरेन जी और जो भी हमारे राहुल गांधी जी, आप लोग नहीं चला पा रहे तो युवा शक्ति को एक और मौका दीजिए। है कि लोग बेरोजगार हमारा घूम रहे, कितना खाली पेट घूमेंगे। अभी अनशन में बैठा हमारा कुछ लोग, आते नहीं झारखंड में, चावल नहीं है, रोटी नहीं है, तो खाएगा क्या। इसीलिए अनशन बैठना पड़ रहा है। अब कितना दिन अनशन करेंगे। आपके बच्चे ऑक्सफोर्ड में पढ़ेंगे, आपके बच्चे लंदन में पढ़ेंगे, आप फॉर्चूनर में घूमेंगे, और हमारी जमीन का रिफ्टू का जैसे जमीनों को बेच के 4000 अरब 7000 अरब कमीशन ले लेके आता है, और हमारे माँ बहनों को दाई धंगरी कमाने भेजता है बाहर। यह है झारखंडी का इतिहास। क्या बिरसा मुंडा का संतान होने के नाते हमारा हक नहीं है यहाँ का जल जंगल जमीन के में? क्या बिरसा मुंडा इसी ने खून बहाया इस धरती के लिए कि हमारा आने वाला पीढ़ी खत्म हो जाए? तो हम किसके लिए आप एक और इम्पोर्टेंट बात के बीच में बोलिए, हमने नोट किया सरकारी महकमे में आपने बताया कोई पंडित, कोई तिवारी, कोई चौबे, या फिर यहाँ पे तो झारखंड बहुत आदिवासी राज्य है, तो क्या इसमें भी कोई गड़बड़ी आपको दिख रही है क्या? देखिए, बात ऐसा है, हम जैसे 3 भाई बैठे हुए हैं, मैं आदिवासी हूँ, हमारे हिंदू भाई है और हमारे मुस्लिम भाई। मैं जातिगत ब्लेम नहीं लगाना चाहता, कोई शिकायत नहीं करना चाहता, लेकिन जो सच है उसे तो बोलना पड़ेगा। जो सत्य है वो बोल रहा हूँ मैं। हम जब सीएम से मिलने जाएंगे ना, आप मिल के जाकर देख लीजिए, तो पहले पिंटू आएगा, मिश्रा आएगा, तीसरा आएगा, पांडे आएगा, भट्टाचार्य होगा और बोलेगा हेमंत सोरेन बीमार है, अभी विदेश में। आप मिल ही नहीं सकते हैं। यहाँ का विधायक डरता है, यहाँ का विधायक डरता है, बोलता है कि अभी मिश्रा आया हुआ है, हम नहीं जाएंगे। अभी पिंटू आया है, अभी हम नहीं जाएंगे। हेमंत सोरेन से बातें नहीं कर सकते, हम लिख के दे रहे। अगर आज हेमंत सोरेन की डेलीगेशन या हेमंत सोरेन यहाँ पे आ जाए तो हम सबको में उनसे क्या करना चाहिए, क्या मांगेंगे आप? हमें एक तो न्याय दीजिए, तो गोली मार दीजिए, या तो हम क्या करें, आप ही उपाय बताइए। या तो सत्ता छोड़ दीजिए, नहीं कर पा रहे हैं। अब या तो न्याय हमें दीजिए, हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार है। कितने दिन से भूखे भटक रहे रांची में आके, सैकड़ों किलोमीटर यात्रा करें, उनके पॉकेट में पैसे नहीं, उनके थैले में पैसे नहीं, खाने का यहाँ सिस्टम नहीं है, कोई भोजन का उपलब्ध नहीं है। उसके बावजूद भी आप केक खा रहे हैं और हम यहाँ थाली पीट रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। पक्ष विपक्ष सब कोई मिला हुआ है, और कमीशन के चक्कर हमारे जल जंगल जमीन पेपर सब कुछ बेच रहा है, और हम लोग यहाँ बंदर नाच कर रहे हैं। ये देश का भविष्य। एक बात का भी जवाब दे दें इनका। एक
इलेक्शन पूरी बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जैसे केंद्र में दिल्ली में जो जंतर मंतर बैठे थे अपोजिशन, राहुल गांधी अपोजिशन है दिल्ली में, तो ये सब छात्रों के सपोर्ट में थे। लेकिन यहाँ जो सरकार गठबंधन की है आरजेडी, जेएमएम और कांग्रेस, लेकिन बीजेपी भी तो अपोजिशन में यहाँ पे, तो अभी तक आप लोग को क्या सपोर्ट मिला बीजेपी द्वारा? देखिए, बहुत विधायक संसद अभी फिलहाल हमारे आंसू के सुप्रीमो आए तो सुदेश महतो, तो उस प्रकार से बाबूलाल मरांडी भी आ रहे हैं, और कल इरफान अंसारी भी हमारे देवेंद्र भाई को देखने गए तो हॉस्पिटल, शायद ऐसे में फुटेज मिला। तो आने को तो आ रहे हैं, लेकिन जो सीआर रंगवा सीआर होता है ना, वही काम कर रहे हैं। अंदर में सब मिल के केक खा रहे हैं विधानसभा में, और पीछे के रास्ता से भाग जा रहे हैं। अरे हम लोग को एक पानी बोतल तक नसीब नहीं हुआ। हमारा ही विधायक है ना विधानसभा में, वो विधानसभा हमारे जमीन में ही बना हुआ है, लेकिन पानी की जगह लाठियां बरसाई गई, वो भी बहनों के ऊपर, जेंट्स पुलिस के माध्यम से। तो हम क्या समझे, ये भेड़िए के खाल में छिपे हुए ये है चमगादड़, जो हम लोग के दिखावे के लिए यहाँ तो आते हैं, लेकिन अंदर खाने से सेटिंग गेटिंग कर लेते हैं। लेकिन अब छात्र जाग चुके हैं। छात्र जागता है तो भेड़िए खान जितने सब हट जाती है, पल्ले के पत्ते सब हट जाते हैं, सब उजागर हो जाते हैं। एकदम ये लोग बर्थडे पार्टी और शादी पार्टी में एक साथ रहते हैं मटन भात खाने में। लेकिन हाँ, एकदम झारखंड का यही रीत है, किसी का भी बेटा का शादी होगा ना विधायक का, सब पहुंच जाएगा मटन तोड़ने। और 5,000 एक सेकेंड और मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, हमारे दिसुम गुरु का जो ये मृत्यु हुआ था, देहांत हुआ था, 5,000 खसी काटा। मृत्यु देहांत के समय कोई खुशी मनाता है जी? और सब दिल्ली से और रांची से सब नेतों ने जाके वहाँ मटन भात तोड़ा है। दुख के समय में कोई खुशी मनाता है? ऐसा है, पक्ष और विपक्ष सब मलाई खा रहा है, और हम लोग यहाँ देश का भविष्य बेचा रहा है। आपका जो क्या बहुत मैंने इसलिए आपको समय दिया कि ताकि पूरी बात जो आप लोग के यहाँ पे लोकल के हैं, आप लोग के बीच की बातें तो आप लोग को अच्छे से जानकारी हो, इसलिए मैंने आपको जो भी अगर आपके पास जानकारी हो और आप रख सकते हैं, इत्मीनान से कोई समस्या नहीं। क्या जानकारी देंगे? हमारे हेमंत दादा कहते हैं कि लोग गुंडा है, तो मैं कहना चाहूँगा आपके